अच्छा बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास जो होते हैं ना, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंदर सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होता है, ठीक है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं हमारे पास। 2 to 10 सैकेराइड्स यूनिट्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं, सैकेराइड यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इनका जो है वो हमारे पास लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ना वो इनका नहीं होता। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स का जो है ना वो होता है हमारे पास। क्लियर है? उसके बाद जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में हमें क्या मिलता है? वही 2 से 10 सैकेराइड्स यूनिट्स जो जिन्होंने मिलके इनको बनाया हुआ था, वही इनकी हाइड्रोलाइसिस पे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एक ओलिगोसैकेराइड है जिसके अंदर 2 सैकेराइड्स यूनिट है, जब उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे वो 2 जो है वो सब यूनिट्स जो है वो सैकेराइड यूनिट जो है वो मिल जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मोनोसैकेराइड्स मैंने कहा था कि ईंट है, ओलिगोसैकेराइड्स उस ईंट से बनने वाला एक कमरा है, ठीक है, या एक दीवार है, ठीक है। तो जब हम दीवार को तोड़ेंगे तो उससे हमें ईंटें ही मिलेंगी, ठीक है। जितनी ईंटों से हमने वो दीवार बनाई थी, जब तोड़ेंगे उतनी ईंटें जो है वो हमें मिल जाएंगी। तो अपॉन हाइड्रोलाइसिस हमें इसके जो है ना वो 2 से लेके 10 तक जो है वो सैकेराइड यूनिट जो है ना वो इसके मिलते हैं। सैकेराइड यूनिट जो है ना वो हमें इसके जो है ना बच्चों मिलते हैं, 2 से 10 सैकेराइड यूनिट्स। क्लियर है? और बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो लेस स्वीट होते हैं और लेस सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। लेस सोलेबल इन H2O, और ये हमारे पास लेस स्वीट होते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिए, ठीक है। तो अब हम जो है वो इनको डिटेल से देखेंगे। उससे पहले जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर एक ओलिगोसैकेराइड जो है वो उसके अंदर 2 सैकेराइड यूनिट हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ओलिगोसैकेराइड है जिसके अंदर 2 शुगर हैं, 2 शुगर यूनिट से मिलके जो बना है, या 2 सैकेराइड यूनिट से जो है वो मिलके बना है, उसको बच्चों हम जो है ना वो डाइसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। और जो हमारे पास 3 शुगर से मिलके बनता है, ठीक है, उसको जो है वो हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। एंड सोन, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, ठीक है, एंड सोन, ये चलता रहता है, ठीक है। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ठीक है, ट्राइसैकेराइड। हमारे सिलेबस में डाइसैकेराइड्स तक की हैं, तो हम उनको ही जो है वो अच्छी तरह जो है वो देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद हम जो है वो डाइसैकेराइड जो है वो हमारे पास जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, उनको जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। और उन डाइसैकेराइड्स में हमारे पास जो है वो कितने डाइसैकेराइड्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो डाइसैकेराइड, यहाँ पे मैं डाइसैकेराइड की हेडिंग देता हूँ, डाइसैकेराइड्स। तो जो सबसे पहला डाइसैकेराइड हमारे पास बच्चों दिया गया है, वो हमारे पास दिया गया है सुक्रोज। सुक्रोज। क्लियर है बच्चों? सुक्रोज को जो है वो हम देखेंगे। सुक्रोज को बच्चों हम जो इसका कॉमन नेम है ना, इसको किस तरह जानते हैं? हम इसको केन शुगर के नाम से। ये जो रो होती है, ठीक है, या ये जो गन्ने के अंदर जो शुगर होती है ना बच्चों, वो हमारे पास सुक्रोज होती है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो क्या कहते हैं, हमें इसके सोर्सेज के होते हैं, कहाँ कहाँ से जो है वो सुक्रोज मिल सकता है। तो सुक्रोज के बच्चों हम सोर्सेज देखते हैं, ठीक है। सुक्रोज को हम केन शुगर का नाम भी जो है ना वो देते हैं, कॉमन नेम इसका केन शुगर होता है। सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमें जो है वो सुक्रोज बच्चों मिल सकता है? तो एक तो हमें गन्ने से मिल सकता है, शुगर केन से, ठीक है। इसके अलावा जो शुगर बीट होती है, ठीक है, शुगर बीट। इसके अलावा जो हमारे घर में शुगर होती है, उसके अंदर भी जो है सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट होता है, होम शुगर। और इसके अलावा जो हनी होता है, हनी के अंदर भी जो है ना बच्चों
हमारे पास जो है वो ये सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट होती है, हम वहाँ से भी जो है ना वो सुक्रोज को जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सुक्रोज जो होती है ना वो हमारे पास आपने याद रखना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, यानी ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस नहीं कर पाती, इसके पास रिड्यूसिंग पावर जो है ना वो हमारे पास नहीं होती। बाकी जो दो डाइसैकेराइड्स हैं हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज वो हमारे पास रिड्यूसिंग होती हैं, लेकिन जो सुक्रोज होती है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग जो है ना वो शुगर हमारे पास जो है ना वो कहलाती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा उसके बाद जो है वो सुक्रोज के मैं यूजेस तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ना इसका दिखा दूं स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर सुक्रोज के अंदर बच्चों हमारे पास जो दो शुगर्स प्रेजेंट होती है ना वो दो शुगर्स होती हैं हमारे पास, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज। क्लियर है? अब मैं उसका स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों वो आपके सामने सुक्रोज का जो है ना वो बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज CO C यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और ये C हमारे पास एक यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक है, ये मेरे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है, इसका मतलब है कि OH ग्रुप जो है वो हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे नीचे वाली साइड पे होगा, OHO यहाँ पे हमारे पास थर्ड कार्बन पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपको ये इनके स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों वो याद रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज आ गई। ठीक है, और इसके सामने जो है ना बच्चों मैं बनाने लगा हूँ हमारे पास बीटा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रुक्टोज क्या है? हमारे पास ग्लूकोज का जो है वो आइसोमर है। ठीक है, इसके अंदर कीटो ग्रुप हमारे पास जो है ना वो पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है ना वो ग्लूकोज का हमारे पास है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज की जो क्लोज फॉर्म होती है ना वो हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह होती है। ठीक है, ओ यहाँ पे हमारे पास कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन CH2OH, ओ यहाँ पे हमारे पास CH2OH। क्लियर है? और हमारे पास यहाँ पे जो है वो HOH। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो OH। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो OH ग्रुप जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आप लोगों को जो है वो बात क्लियर है। अब होता क्या है? होता कुछ यूँ है हमारे पास कि ये जो इस ग्लूकोज का OH ग्रुप है, ठीक है, ये जो इस ग्लूकोज का बच्चों हमारे पास जो OH ग्रुप है ये, और इस फ्रुक्टोज का यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये जो OH ग्रुप है, ठीक है, इसमें से हमारे पास जो है वो H जो है ना वो हमारे पास ऐसे जो है ना ये निकलता है। ठीक है, ये H जो है वो हमारे पास निकलता है। ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है बच्चों, ये है हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज, और ये है हमारे पास बच्चों बीटा फ्रुक्टोज। ठीक है, यहाँ से हमारे पास OH और यहाँ से हमारे पास जो है ना वो H निकलेगा, यानी हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा? हमारे पास वाटर जो है ना बच्चों वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान हमारे पास जो है ना ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन जो है ना वो ऐसे हमारे पास दरमियान में जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, और क्या निकलेगा? यहाँ पे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बना है ना बच्चों हमारे पास, ये इन दो इनके दरमियान, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना ये हमारे पास बना है। क्लियर है बच्चों? और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ है, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने ये बात जो है ना वो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना सुक्रोज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अगर मैं सुक्रोज के जो है वो आपको यूजेस की बात करूँ तो सुक्रोज हमारे पास क्या क्या यूजेस होते हैं सुक्रोज के, यहाँ पर मैं यूजेस लिखने लगा हूँ सुक्रोज के। तो हमारे पास सुक्रोज जो है वो एज अ स्वीटनर के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सारी फूड की, जो शुगर की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज हो रही होती है। तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास सुक्रोज जो है वो एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो
प्लांट्स के अंदर जो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में हमारे पास हो रहा होता है। और क्यों प्लांट जो है वो एज अ सुक्रोज को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम या एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी दो रीज़न्स हैं। वो दो रीज़न्स क्या हैं कि एक तो ये हमारे पास जो है वो वेरी सोलेबल होती है, ठीक है, ये वाटर के अंदर अच्छी तरह जो है वो सोलेबल हो जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है, किसी चीज़ के साथ जो है ना वो रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डाइसैकेराइड हमारे पास जो आती है ना बच्चों, वो हमारे पास आती है माल्टोज। ठीक है, सेकंड डाइसैकेराइड हमारे पास बच्चों जो है ना वो माल्टोज जो है ना वो आती है हमारे पास। माल्टोज, माल्ट शुगर भी जो है इसका कॉमन नेम होता है, इसको हम माल्ट शुगर कहते हैं। और इसका जो सोर्सेज वगैरह होते हैं हमारे पास माल्टोस के सोर्सेज, या हम कहाँ कहाँ से जो है वो माल्टोस को जो है वो हासिल कर सकते हैं, तो सोर्सेज में इसके हमारे पास जो है वो बार्ले आ जाता है, इसके अलावा फ्रूट्स आ जाते हैं, सीड्स वगैरह आ जाते हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं। जो सीड्स अभी जर्मिनेट कर रहे होते हैं ना, ताज़ा ताज़ा बन रहे होते हैं, वो माल्टोस को अपने एज आ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे जो है ना बच्चों वो यूज़ करते हैं। तो जर्मिनेटिंग सीड्स में वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर क्या जो है वो अपना क्या खाना वो जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, या उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो माल्टोस जो है वो उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स के अंदर जो है ना ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? और स्टार्च की डाइजेशन जब होती है हमारे इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तब भी जो है ना वो हमारे पास माल्टोज जो है वो बनता है। तो स्टार्च की डाइजेशन से भी हमारे पास जो है ना वो बच्चों माल्टोज जो है ना वो बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, साथ हमारे पास माल्टोज भी जो है ना वो बनता है। क्लियर है? माल्टोज हमारे पास बनता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूं कि माल्टोज बना किस तरह, तो माल्टोज हमारे पास 2 अल्फा ग्लूकोज से बना है। किससे बना है? 2 अल्फा ग्लूकोज जब मिली तो हमारे पास माल्टोज बना। अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज जब हमारे पास वो मिली तो हमारे पास जो है वो माल्टोज जो है वो बना। क्लियर है? हमारे पास माल्टोज कैसे बनता है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मेरे पास ये 2 जो है वो ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज सिंपल मैं उनके स्ट्रक्चर बनाऊंगा। 2 अल्फा ग्लूकोज जो है जब वो मेरे पास मिली, CH2OH, HOH, नीचे मैंने बनाया OH, तो इस वजह से हमारे पास अल्फा ग्लूकोज है, HOH, H, ये तीसरे वाले पे मैं ऊपर बना रहा हूँ। मैं बार बार आप लोगों को ये इस वजह से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाए। और ये C के साथ जो है हमारे पास जो है वो H आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम मैंने ये एक और ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे बना देना है। ठीक है, COCHC, यहाँ पे इसके ऊपर एक CH2OH। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास H ऊपर और OH नीचे, क्योंकि ये भी अल्फा ग्लूकोज है। यहाँ पे H ऊपर OH नीचे, थर्ड कार्बन पे हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो चेंज होती है। तो OH ग्लूकोज का तो आपको जो है वो दोनों स्ट्रक्चर जो है ना वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये तो आपको लाजमी आने चाहिए, OH और ये हमारे पास जो है वो H। ठीक है, अब होगा क्या, होगा सिंपल ये कि ये वाला OH, इसका OH, इस ग्लूकोज का OH, ठीक है, आप किसी भी ग्लूकोज का OH ले सकते हैं, और इसका ये जो H है ये हमारे पास जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। किस तरह रिमूव हो जाएंगे बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पे मेरे पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये मेरे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या रिमूव हो गया, हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो गया। क्लियर है? वाटर जो है वो यहाँ पे ऐसे मेरे पास जो है ना वो रिमूव हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरे पास माल्टोज का जो है ना वो स्ट्रक्चर बच्चों मेरे पास जो है ना वो बन जाता है। क्लियर है? थर्ड नंबर में और माल्टोज के अगर हम यूजेस की बात करें तो माल्टोज जो है बच्चों वो कहाँ कहाँ पे जो है ना वो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। तो ये हमारे पास ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ हो रहा होता है, अल्कोहल को बनाने के लिए जो है हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ माल्टोज की, तो ये हमारे पास ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में जो है ना बच्चों ये हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अल्कोहल की सिंथेसिस वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, अल्कोहल की सिंथेसिस, वहाँ पे ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स वाले चैप्टर में जो है वो माल्टोज को पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जब हम स्टार्च की डाइजेशन करते हैं ना, स्टार्च ने डाइजेस्ट होके, स्टार्च और ग्लाइकोजन ने पहले डाइजेस्ट होना होता है बच्चों,
माल्टोज के अंदर, और फिर माल्टोज से डाइजेस्ट होकर उन्होंने जो है ना वो ग्लूकोज को जो है वो के अंदर जो है वो चेंज होना होता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पहले किस में डाइजेस्ट होते हैं? पहले ये हमारे पास डाइजेस्ट होते हैं बच्चों माल्टोज में, और माल्टोज से अगर हम उनको फर्दर डाइजेस्ट करें तो वो हमारे पास बना देते हैं ग्लूकोजेस। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास यूजेस है इसके। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो डाइसैकेराइड आता है ना बच्चों, वो हमारे पास आता है लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज बच्चों, इसका लैक्टोज का जो कॉमन नेम होता है ना वो हमारे पास मिल्क शुगर होता है। हम इसको मिल्क शुगर के कॉमन नेम से जो है ना वो जाना जाते हैं, क्योंकि जो मिल्क होता है ना, इसके अलावा जो ग्लैक्टोज होता है ना वो भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको भी मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज भी हमारे पास जो है ना वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको भी हम मिल्क शुगर जो है वो कहते हैं। इसकी सोर्सेज की अगर हम बात करें, सोर्सेज की, तो इसकी सोर्स होती है हमारे पास काऊ मिल्क। काऊ के मिल्क से हमें जो है ना ये हमारे पास जो है वो ये जो है प्रेजेंट होता है लैक्टोज उसके अंदर। 4 to 6% जो है ना जो काऊ का मिल्क होता है उसके अंदर हमारे पास लैक्टोज जो है ना वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैक्टोज की अगर हम देखें कि लैक्टोज किस से जो है वो मिलके बना है, तो हमें पता है कि देखिए ग्लैक्टोज हमने एक मोनोसैकेराइड पढ़ा था जो काऊ के मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ग्लैक्टोज और लैक्टोज का कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा ना, क्योंकि दोनों जो है वो मिल्क शुगर में प्रेजेंट है, जो मिल्क होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लैक्टोज हमारे पास बच्चों ग्लैक्टोज, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज से जो है ना वो मिलके बनता है। बीटा ग्लूकोज से जो है ना बच्चों मिलके जो है ना वो बनता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनाऊं तो पहले मैं एक बीटा ग्लूकोज बनाऊंगा, ठीक है। बीटा ग्लूकोज मैं कैसे बनाऊंगा? ये मेरे पास CO, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है बच्चों C, यहाँ पे मेरे पास C, ये मेरे पास C, ये C और ये एक C, यहाँ पे ऊपर जो है वो CH2OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बीटा है तो मैं ऊपर जो है वो बच्चों OH लगाऊंगा और नीचे जो है वो H लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे H, बाकी सारों में सेम। थर्ड पोजीशन पे जो है मैं OH ऊपर और H नीचे, बाकी सब में OH नीचे, H, यहाँ पे मेरे पास H। ये मेरे पास बीटा ग्लूकोज आ गया। बीटा ग्लूकोज के साथ मुझे बीटा ग्लैक्टोज बनाना है, ठीक है। तो बीटा ग्लैक्टोज मैं किस तरह बनाऊँगा? मैं जो है बच्चों CO, ठीक है, साथ में यहाँ पे C, बीटा C, वो बोले बीटा ग्लैक्टोज भी सेम टू सेम हमारे पास बनेगा, सिर्फ उसमें एक चेंज आएगी, और ये CH2OH बच्चों, ठीक है। अब दोनों जो है वो हमारे पास जो है वो बीटा है ना, तो ग्लैक्टोज में भी हमारे पास क्या होगा? ग्लैक्टोज में भी ऊपर जो है वो हमारे पास OH आएगा और नीचे जो है वो हमारे पास H आएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो है बच्चों हाइड्रोजन जो है वो ऊपर होता है और OH जो है वो नीचे होता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर, OH जो है वो नीचे। और थर्ड पोजीशन पे हमें पता है कि हमारे पास जो है वो चेंज होता है OH नीचे, OH ऊपर। और ग्लैक्टोज में हमें पता है कि C4 पे जो है वो ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो C4 पे मैं ओरिएंटेशन चेंज करके, वैसे मेरे पास नॉर्मली OH नीचे आता है, लेकिन मैं ग्लैक्टोज की सीन में जो हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होती है क्योंकि वो उसका एपीमर है, तो OH ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो H आ जाएगा। अब होगा क्या? सिंपल होगा वही चीज़ हमारे पास। क्या चीज़ होगी सर हमारे पास? कि ये जो OH है, ठीक है, ये वाला जो OH है, ये ग्लूकोज का OH, और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो है वो H निकल आएगा, और ये जो है ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। और इन दो कार्बन्स के दरमियान बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? इन दो कार्बन्स के दरमियान हमारे पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से जो है ना वो हमारे पास -H2O जो है ना वो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास जो है ना वो लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास बन जाएगा बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज से, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज की अगर हम यूजेस की बात करें, अच्छा, माल्टोज और लैक्टोज आप लोगों ने याद रखने कि सुक्रोज जो था वो नॉन रिड्यूसिंग था, लेकिन जो माल्टोज होता है ये हमारे पास रिड्यूसिंग होता है, और जो लैक्टोज होता है बच्चों वो भी हमारे पास क्या होता है? वो भी हमारे पास रिड्यूसिंग होता है, यानी ये रिड्यूस कर सकते हैं, ये कि दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इनके अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं लैक्टोज के, तो हमारे पास इसके यूजेस क्या होंगे बच्चों? यूजेस इसके हमारे पास होंगे कि ये एनर्जी सोर्स होता है मैमल्स के लिए, ठीक है। मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट करता है, एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट करता है,
ठीक है। और ये मिल्क स्वीटनर, मिल्क को जो है वो मीठा बना रहा होता है। मिल्क के अंदर जो शुगर होती है, जो मिल्क हमें थोड़ा बहुत मीठा लग रहा होता है, वो किस वजह से मीठा लग रहा होता है, वो हमें लैक्टोज की वजह से बच्चों जो है ना वो मीठा लग रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डाइसैकेराइड का पोर्शन है ना बच्चों, क्या क्या जो हमारा ओलिगोसैकेराइड का जो पोर्शन था वो भी हमारा जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बच्चों हमारा शुरू होने लगा पॉलीसैकेराइड्स का ना पोर्शन। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड शुरू करने से पहले एक बात जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखें बच्चे, ये जो मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर था ना, जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से मिलकर बना था, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा कार्बन जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का। अगर फ्रुक्टोज की बात करूँ तो फ्रुक्टोज में नंबरिंग कुछ इस तरह की होती है कि ये मेरे पास फर्स्ट होगा, ये मेरे पास सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये हमारे पास फिफ्थ होगा और ये हमारे पास सिक्स्थ होगा, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का सेकंड और ग्लूकोज का फर्स्ट। तो ये हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना वो हमारे पास होगा अल्फा। अल्फा क्यों? इस वजह से क्योंकि पहले ग्लूकोज आ रहा है, तो अल्फा ग्लूकोज हमारे पास है, तो इस वजह से अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा, इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा कोमा, यहाँ पे स्लैश, ये इसका लिखने का तरीका है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में हमारे पास अल्फा ग्लूकोज का पहला, अल्फा ग्लूकोज का, इस वाली अल्फा ग्लूकोज का पहला और इस वाली अल्फा ग्लूकोज का चौथा। पहला ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसका फोर्थ। तो ये मेरे पास बनेगा अल्फा 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें लैक्टोज की, अगर हम बात करें तो लैक्टोज में ये हमारे पास बीटा ग्लैक्टोज का पहला और ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ये फोर्थ, ठीक है। या अगर हम इसको ग्लूकोज कह देते हैं, मैंने इसको पहले ग्लूकोज कहा था, तो ये ग्लूकोज का पहला और ये ग्लैक्टोज का फोर्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा 1/4, क्योंकि दोनों बीटा है इस वजह से हम बीटा का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्लियर है। ये हमारे पास जो है ना ये ऐसे जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पॉलीसैकेराइड्स का जो है वो यूनिट शुरू होने लगे। तो पॉलीसैकेराइड्स को जो है वो अब हम अच्छी तरह जो है ना वो देखेंगे। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों? पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास जो है ना वो थर्ड जो है वो टाइप हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ना जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स बच्चों हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो हमारे पास हैं पॉलीसैकेराइड्स, क्लियर है। तो सबसे पहली बात जो मैं इनके अंदर लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हमारे पास 10 से ज़्यादा, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स या सैकेराइड्स यूनिट, शुगर यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 10 शुगर यूनिट्स जो है ना बच्चों वो इनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं, जब हम इनको हाइड्रोलाइज करवाते हैं, तो ये हमारे पास मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, क्योंकि अब ये देखें ना पॉलीसैकेराइड से मिसाल ऐसे है जैसे एक पूरा घर हो। मोनोसैकेराइड्स क्या थे? एक ईंटों ने मिलकर पहले एक कमरा बनाया जिसको डाइसैकेराइड, और फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या है कि अगर वो ज़्यादा सारी ईंटें मिलकर एक घर बना देना तो वो पॉलीसैकेराइड्स है। अब जब हम घर को तोड़ेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा सारी ईंटें मिलेंगी, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ना हमें मोर देन 10 शुगर जो है ना वो मिलती हैं, शुगर यूनिट्स जो है ना वो मिलते हैं, क्लियर है। और ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, ये इनका कोई टेस्ट नहीं होता, क्लियर है बच्चों।
अब टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है कि हम पॉलीसैकेराइड्स की जो है ना वो टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स की टाइप को अगर हम देखें ना तो हमारे पास दो तरह की इसकी टाइप्स आती हैं। एक आती हैं बच्चों होमोपॉलीसैकेराइड्स, और दूसरी आती है बच्चों हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है? होमोपॉलीसैकेराइड ऐसी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि हमारे पास एक तरह के मोनोसैकेराइड्स या एक तरह के सैकेराइड से मिलके बने हों, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स, या जो अपनी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में एक तरह के मोनोसैकेराइड्स को जो है वो यील्ड करें, एक तरह के मोनोसैकेराइड्स दें, उनको हम होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। या आप कह दें कि जो अपनी हाइड्रोलाइसिस या कंडेंसेशन के नतीजे में जो है वो क्या कहते हैं, जब इनको हम हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइजेशन के नतीजे में जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड जो है वो दें, ठीक है, उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सिंपल सी मुराद ये है, अगर सारे ईंटें एक तरह की होंगी घर के अंदर तो वो होमोपॉलीसैकेराइड, अगर ईंटें डिफरेंट होंगी तो वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स की हमारे पास जो है वो क्या एग्जांपल्स आती हैं, हमारे पास इसकी एग्जांपल आती हैं स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की हमारे पास क्या एग्जांपल आती हैं, हमारे पास आती हैं एगर, पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर है? तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ही बच्चों।